नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। दोस्तों आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की एक और वीडियो जो है उसको लेके आए हैं। दोस्तों इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस की दो वीडियोस को किया था और उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चंस जो थे तो उनको किया था। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं तो उनको लेके आए हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली वीडियोस डायरेक्टली आप तक पहुंच जाए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं हम आज की वीडियो की और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी और सिंपल वे में क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो क्या कहता है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 16,000। ठीक है, कि एमपी जो है मार्क्ड प्राइस जो है तो वो जो है वो एक चीज का कितना है 16,000 रुपए। ठीक है, कितना है 16,000 रुपए। कहता है कि आफ्टर टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स इट इज सोल्ड फॉर RS 11,400। ठीक है, दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स दिए और उसके बाद इसको जो है वो सोल्ड किया जाता है। सेलिंग प्राइस इसका कितना होता है 11,400। कहता है कि इफ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 5%, पहला डिस्काउंट अगर 5% है देन फाइंड द सेकंड परसेंट। ठीक है, तो सेकंड डिस्काउंट जो है वो कितना होगा हमें वो निकालना है। दोस्तों अब तक मैंने आपको बताया था कि डिस्काउंट को सिंपल वे में किस तरीके से निकालना है, लेकिन यहां पर हमने ये निकालना है कि सेकंड कितना होगा। तो उसको हम जो है वो सिंपल वे में कैसे निकालेंगे। वहां पर तो हमारे पास मार्क्ड प्राइस का होना जरूरी है, यहां पर मार्क्ड प्राइस है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले उसने बोला कि मार्क्ड प्राइस जो है वो एक चीज का है कितना 16,000। ठीक है, उसने बोला कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स हुए। पहले के बारे में उसने बता दिया कि 5%, लेकिन दूसरे के बारे में उसने नहीं बोला। लेकिन दोनों डिस्काउंट्स के बाद वो चीज जो है वो उसको सोल्व किया जाता है 11,400 रुपए में। तो बताओ दूसरा कितना डिस्काउंट है। सबसे पहले पहला डिस्काउंट है हमारा 5%। तो 5% कैसे निकालते हैं हम। 10% निकालने के लिए एक डिजिट के पीछे हम पॉइंट लगाते हैं तो 16% हो गया, मतलब इसका 10% हो गया हमारा 1600। अगर 10% हमारा 1600 हो गया तो 5% कितना होगा 1600 का हाफ होगा, तो 5% हो जाएगा हमारा 800। ठीक है, 800। अब देखो 5% डिस्काउंट किया तो इसमें से 800 निकालेंगे 16,000 में से, तो पीछे कितना बच जाएगा। तो पीछे हमारे पास बच जाएगा 15,200। ठीक है, तो 15,200 रुपया जो है वो हमारे पास बच गया पहला डिस्काउंट करके, जो कि 5% उसने बोला था। अब हमने दूसरा डिस्काउंट निकालना है। उसने बोला कि जो दूसरा डिस्काउंट करके हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी 11,400 रुपए। तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि अगर हमारे पास 15,200 रुपए हैं, उसमें से कितने पैसे अगर हम 11,400 रुपए को अगर हम उसमें से निकाल देंगे तो हमारे पास कितने पैसे बचेंगे। ठीक है, तो जीरो जीरो आ जाएगा और एक मिनट 11,000 है बिल्कुल 38। ठीक है, तो यहां से बच गया हमारे पास 3800 बिल्कुल। तो 3800 जो है वो हमारे पास बच गया। ठीक है, हमने अब कैसे करना है, देखो परसेंटेज को कैसे निकालना है अब हमने कि कितना परसेंट जो है वो दूसरा डिस्काउंट हुआ। देखो 3800 का डिफरेंस है ना इनके बीच में, जो जो उसके बाद उसने पहला डिस्काउंट हमने किया तो हमारे पास आ गया 15,200 रुपए। ठीक है, अब जो उसने दूसरा डिस्काउंट किया तो हमें नहीं पता कि कितना डिस्काउंट किया, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद जो डिफरेंस आया, जो उसने उस चीज को बेचा तो वो 11,400 रुपए में, और जो डिफरेंस 15,200 और 11,400 रुपए में आया वो आया हमारा 3,800 रुपए। तो अब हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि हाँ भाई कितना, देखो इसको हम लिख सकते हैं कि 3800 3,800 का डिफरेंस आया बिल्कुल, लेकिन किस पे आया 15,200 था लास्ट में। ठीक है, तो उससे जब हमने माइनस किया इनटू हमने परसेंटेज निकालनी है तो 100 से कर दो, ये जीरो गया ये जीरो गया, दो जीरो गए दो जीरो गए। ठीक है, हमारे पास बच गया 3,800 डिवाइडेड बाई 152। अब देखो 150 दूने 300 हो जाते हैं, 152 दूने कितना हो जाएंगे 300, 152 दूने कितना हो जाएंगे हमारे पास, ये हो जाएंगे 304। अब 304 और 380 कितने होते हैं, 304 और 76 जो है वो होते हैं हमारे कितने 380। ठीक है, तो यहां से हमारे 76 बच गए। समझ आ रही है ना। देखो यहां पर थे 380, अगर हम 152 दूने करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 304।
लेकिन अगर हम 152 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 380 से ज्यादा हो जाएगा। हम ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन हम कम जो है वो रख सकते हैं। अब 304 आएंगे तो इनके 304 और कितने जो है वो 380 होते हैं, तो 76 हमारा बच गया, हमारा 76 बच गया। अब 76 और आगे हमारा एक जीरो पहले से बचता था, तो 76 के साथ हमने ये वाला जीरो जो है वो उसको हमने यहां पर रख दिया, तो हमारे हो गए 760। अब 152 को हम कितने के साथ करें कि 760 हो जाता है, तो हम जो है वो एक छोटा सा आइडिया लगाते हैं कि 2 5 10, ठीक है। अगर हम 2 5 10 करते हैं तो 100, देखो यहां से करेंगे अगर हम 152, ठीक है, तो 2 5 10 होता है, तो हम शॉर्टकट लगाते हैं कि 5 के साथ अगर हम करें 5 दूने 10, 1 5 5 25, 1 26, 2 और 5 एकम 5 और 2 7, तो इसका मतलब 760 हो गया। 152 5 760 हो जाएगा, तो 152 5 कितना हो जाएगा 760, पूरा का पूरा उड़ गया, ठीक है। तो ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, ये भी उड़ गया, तो ये हमारा कितना आया 25%, ठीक है। तो 25% जो है हमारा सेकंड परसेंटेज आएगी कि दूसरा कितने परसेंट है, दूसरा जो है वो हमारा 25% जो है वो डिस्काउंट होगा। अब देखो इसको जो है वो हम उस तरीके से देखते हैं कि क्या शॉर्टकट ट्रिक के साथ देखते हैं कि 25% हो सकता है ये। चलो इसको एक मतलब वो करते हैं, चेक करते हैं कि हो सकता है 25%। देखो 15,200 था, अगर हम इसका करेंगे 10%, तो 10% हमारा हो जाएगा, एक मिनट यार, 15,200, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहां से हमें जो है वो ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क ऑन एन आर्टिकल हुज सीपी इज 1500, कास्ट प्राइस जो है वो कितना है 1500 रुपए, इन ऑर्डर दैट ही मे ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 15%। उसने बोला कि एक चीज है उसका कास्ट प्राइस जो है वो कितना है 1500 रुपए, ठीक है, और वो उस पर डिस्काउंट देता है, कितना डिस्काउंट देता है 25% देता है, ठीक है, और फिर भी उसको प्रॉफिट हो जाता है 15%, प्रॉफिट हो जाता है उसको, कितना परसेंट हो जाता है 15% जो है वो उसको प्रॉफिट हो जाता है। तो देखो ये कास्ट प्राइस तो कहता है कि उसको उसके ऊपर मार्क्ड प्राइस क्या रखना चाहिए, ठीक है, ये उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि कास्ट प्राइस, एक शॉपकीपर है, उसने बाहर से एक चीज ली 1500 रुपए की, ठीक है, तो उसने बाहर से सपोज करो उसने एक मोबाइल फोन लिया, ठीक है, तो वो लिया 1500 रुपए का उसने बाहर से मोबाइल फोन अपनी दुकान पे लाने के लिए, मैंने मेरी दुकान है, मैंने दुकान पे लाने के लिए 1500 रुपए पे किए इस मोबाइल फोन के लिए। अब मैं, ये मेरा कास्ट प्राइस हो गया, अब मैं क्या करता हूं कि इस पे प्रॉफिट भी कमा लेता हूं 15%, लेकिन डिस्काउंट भी दे देता हूं आगे कस्टमर को 25%। तो मुझे बताओ कि मुझे कितना पैसा जो है वो इसके ऊपर मार्क्ड प्राइस जो है वो, जो कि हमारे पास एमआरपी जो है, तो वो कितना लगाना चाहिए कि जिसकी वजह से मैं प्रॉफिट भी कमा लूं 15% और डिस्काउंट भी दे दूं 25%, मतलब मैं भी खुश और कस्टमर भी खुश। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, जैसे हमारे बी मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, ट्रेंड्स हो गया, तो ये सारे जो है वो ये ऐसा ही सीन करते हैं, कस्टमर को मतलब कस्टमर के माइंड को रीड करो, कस्टमर भी खुश हो जाए और खुद भी खुश हो जाए, ठीक है, मतलब खुद भी प्रॉफिट हो जाए और कस्टमर को ऐसा लगे कि हाँ यार मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, हमारे पास 1500, डिस्काउंट उसने बोला ये, और प्रॉफिट बोला। अब देखो कॉस्ट प्राइस हमने दिया है 15%, तो इसके ऊपर तो डिस्काउंट दे नहीं सकते, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर होता है, जिसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं। अब कास्ट प्राइस पे हम प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं, तो अगर हम इसके ऊपर 15% प्रॉफिट गेन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 10% हमारा हो जाएगा 150, ठीक है, 10% हमारा हो जाएगा 150, 1500 ही है ना, इसमें कुछ बोध नहीं आ रहा है, बिल्कुल 150 हो जाएगा वो, और 1% की वैल्यू हमारी 15 है, 1% की वैल्यू 15 है, तो 15 5 75, 150 और 75 हो जाएगा, 15% हमारा हो गया 225 हो जाएगा, ठीक है, तो 225 जो है वो प्रॉफिट हमने इस पे गेन कर दिया। अब 1500 ये है और प्रॉफिट उसने गेन कर दिया 225, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1725 हो जाएगा। तो 1725 हमारे पास क्या आ गया, 1725 जो है वो उसका सेलिंग प्राइस जो है वो आ गया, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस उसका आ गया हमारा 1725, इसको याद रखना, सेलिंग प्राइस हो गया 1725। अब
क्या उसने बोला, हाँ यही बोल रहा है ना उसने, व्हाट प्राइस शुड शॉपकीपर मार्क। हाँ तो उसको जो है हमें क्या निकालना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। ये तो सेलिंग प्राइस है, हमने निकालना है मार्क्ड प्राइस क्या होगा। ठीक है, मार्क्ड प्राइस जो है वो उसका क्या होगा। देखो मार्क्ड प्राइस कैसे निकालेंगे हम, सबसे पहले सेलिंग प्राइस उसका हो गया कितना, 1725। उसने बोला कि डिस्काउंट देता है वो 25%। अगर उसने 25 सॉरी, हाँ डिस्काउंट देता है 25 नहीं, ठीक है 25% ही है। देखो अगर वो 25% डिस्काउंट देता है तो उसने कमाया कितना, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, अब वो वाला काम जो है वो यहां से शुरू हो जाता है। अब उसने कमाया कितना, उसने 25% डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब उसने 75% जो है वो उस चीज को कमा लिया होगा। तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1725। 1725 हो गई। तो यहां से हम 1% की वैल्यू जो है वो निकाल सकेंगे, 1725 बाई 75। 100% की बिल्कुल निकाल सकेंगे, कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी 1725 बाई 75 इंटू 100 हो जाएगा। देखो 25 3 75 हो जाएंगे और 25 चौके 100 हो जाएंगे। यहां से कॉमन क्या है, 25, ये गया। अब हम क्या करेंगे, ये कॉमन है ना, बिल्कुल ये गया। तो अब हमारे पास आ जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, इसको यार सीधा करेंगे। देखो ये 1725 को 4 के साथ करो और डिवाइडेड बाई 3 करेंगे हम ना, तो हमारे पास पता क्या वैल्यू आएगी, यहां पर करने के लिए वो नहीं है, हमारे पास वैल्यू आएगी 2300। ठीक है, तो 2300 हमारे पास वैल्यू आएगी और वही हमारा जो है वो मार्क्ड प्राइस जो है वो होने वाला है। तो देखो दोबारा से इसको रिपीट करते हैं क्योंकि हॉच पॉच जो है वो ज्यादा हो गया। सबसे पहले क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, उसने बोला कि एक प्राइस जो है शॉपकीपर मार्क करता है आर्टिकल के ऊपर, क्या प्राइस मार्क करेगा, उसको मार्क्ड प्राइस क्या लगाना चाहिए, कि सीपी जो है वो 1500 है, 1500 रुपए का उसने उस चीज को लाया। और उसके बाद वो क्या करता है, डिस्काउंट 25% डिस्काउंट देता है लेकिन 15% प्रॉफिट भी कमा लेता है। सबसे पहले सीपी हमने लिख दिया, ये डिस्काउंट 25% और प्रॉफिट 15%। कास्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट नहीं दे सकते हम, वो हम मार्केट प्राइस के ऊपर देते, लेकिन कास्ट प्राइस के ऊपर हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। प्रॉफिट हमने कमाया 225 का, तो ये हमारा हो गया हमारा 1725, मतलब सेलिंग प्राइस उसका हो गया 1725 रुपए में, उसको आगे जो है वो बेच दिया प्रॉफिट कमा के। अब उसने लेकिन उसको 20% 25% जो है वो उसको क्या हो जाता है, उसने डिस्काउंट दिया, तो 25% डिस्काउंट दिया उसने, तो टोटल होता है 100%। तो 100 में से 25% उसने आप दिया तो उसने कमाया कितना, 75%। तो 75% की वैल्यू यहां पर होगी 1725। अब 1% की वैल्यू हमने निकाल दी और 100% की जो वैल्यू निकली तो वो हमारा मार्केट प्राइस जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को देखते हैं हम। कहता है कि अ ट्रेड्समैन मार्क्ड हिज गुड्स एट सच अ प्राइस दैट आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 15% ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल हुज कॉस्ट प्राइस इज 170। बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे ना तो हमारी क्लैरिफिकेशन ज्यादा हो जाएगी। सबसे पहले उसने बोला कि कास्ट प्राइस इसका कितना है, कास्ट प्राइस है 170, बिल्कुल 170 जो है वो कॉस्ट प्राइस है। उसने बोला कि डिस्काउंट देता है वो 15%। ठीक है, तो डिस्काउंट दे दिया, डी इज इक्वल टू 15% डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना होता है, 20%। तो प्रॉफिट कितना होता है, प्रॉफिट कितना होता है, विच इज इक्वल टू 20%, 20% उसको प्रॉफिट हो जाता है। अब देखो कास्ट प्राइस पे वो डिस्काउंट देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा हमेशा मार्क्ड प्राइस जिसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं तो उसी के ऊपर दिया जाता है। अब कास्ट प्राइस पे वो प्रॉफिट कमा सकता है 20%, तो 10% इसका 17 हो जाएगा, तो 10 का डबल कितना हो जाएगा, 17 दूने 34, तो इसका मतलब 34 रुपीज जो है वो उसने प्रॉफिट कमा लिया। तो 34 170 और 34 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 70 और 30 200 और 204 हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे पास 204। तो 204 जो है तो ये उसने प्रॉफिट जो है वो उसको कमा के उसने वो कर दिया। ठीक है, फिर उसने बोला लेकिन उसको वो डिस्काउंट देता है कितना, 15%। अब देखो 15% अगर उसने उस चीज पे डिस्काउंट दिया, वो चीज अपने आप में 100% है, 100% में से उसने 15% डिस्काउंट दे दिया, तो उसने कमाया कितना परसेंट, तो उसने उस चीज को कि यूनिट कितने बचे उसके पास, 85%। ठीक है, 85%, तो 85% की वैल्यू उसके पास 204 हो जाएगी। बस आगे हमने उसी को सॉर्ट आउट करना है। अब देखो 1% की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 204 बाई 85।
यहाँ से हम निकाल सकते हैं 100%। 100% की हो जाएगी हमारे पास 204/85 इंटू 100। ठीक है, देखो 20 5 100 और 17 5 85। 5 और 5 कॉमन हो गया, ये 20 है। ठीक है, तो 204 इंटू 20 करेंगे हम। देखो 1 मिनट, इसको ये इसके साथ उड़ सकता है 204। 17 जो है वो इसके साथ उड़ सकता है। 17 एकम 17, पीछे बचेंगे 3, तो 17 दूने 34। हाँ बिल्कुल उड़ सकता है। देखो 17 ये है ना, 17 17 एकम 17, तो इधर 20 हैं, तो कितने कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, तो 3 लिख देते हैं, तो ये 34 बन गया। अब 3 और 4 34, 17 दूने 34, तो ये हो गया 12। अब देखो 20 इंटू 12 करेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 12 करेंगे हम, 2 0 0, 2 दूने 4 और 1 0 0 और 1 दूना दूना, तो ये हो जाएगा हमारे पास 240। ठीक है, तो 240 जो है 240 जो है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, मार्क्ड प्राइस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 240, इसका आंसर जो है वो रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और मुझे लगता है आपको आपको अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आ जाएंगे। देखो सबसे पहले कास्ट प्राइस, डिस्काउंट और प्रॉफिट। कास्ट प्राइस से हम प्रॉफिट कमाएंगे, और जो उसने डिस्काउंट दिया है बस उसको 100% में से निकाल देना है। बाकी उसने गेन कितना किया है, हमने गेन को लिख देना है उसके बराबर। 85% गेन किया है तो 85% की वैल्यू 204। 100% पे जाओ, वो उसका मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो एक टाइप हमने आज भी कर ली। अब दूसरी टाइप को देखते हैं, दूसरी टाइप में क्या कहता है वो। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अब कहता है कि इफ द सीपी ऑफ एन आर्टिकल इज 1600। ठीक है, तो कास्ट प्राइस जो है एक आर्टिकल की वो कितनी है, 1600 है। द शॉपकीपर अलो अ डिस्काउंट ऑफ 20%। ठीक है, तो शॉपकीपर क्या करता है, वो उसके ऊपर डिस्काउंट जो है वो देता है 20% एंड गॉट द प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, और 20% का ही प्रॉफिट कमाता है। कहता है देन फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, तो हमें उस आर्टिकल का मार्केट प्राइस जो है वो निकालना है। देखो सीपी जो है वो उसका कितना है, 1600, यही बोला उसने सबसे पहले। डिस्काउंट देता है वो उस चीज पे, कितना देता है, 20%, और प्रॉफिट भी कमा लेता है, कितना कमा लेता है, 20%। तो हमने क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस हम किस तरीके से निकालें, देखो कास्ट प्राइस से हमने हमेशा प्रॉफिट को कमाना है, तो 20% इसका प्रॉफिट कितना होगा, 160 दूने कितना हो जाएंगे, 320। तो 1600, देखो 320 जो है उसको प्रॉफिट हो जाएगा ये 20% का। ठीक है, 20% 1600 का, तो 1600 और 320 कितना हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे 16 और 3 19, और ये हो जाएंगे हमारे पास 1920। ठीक है, 1920। 1920 जो है वो उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसका 1920 है। फिर उसने बोला कि उसको वो डिस्काउंट देता है 20%। 20% डिस्काउंट देता है तो कमाता कितना है, वो कमाएगा जनाब 80%। तो 80% की वैल्यू जो है वो उसकी कितनी हो गई, 1920 हो गई। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 1920/80, और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से, 1920/80 इंटू 100 हो जाएगा। तो देखो 40 दूने 80, 50 दूने 100, 20 दूने 40 और 25 दूने 50। ये 1900 है यार। आगे फर्दर इसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। क्या है, यहाँ तक क्या था, देखो 1920/20 बचे हैं ना नीचे, 20 इंटू 25। अगर हम सीधा इसको करें 5 के साथ कर सकते हैं यार। देखो 5 इंटू 5, 5 5 25 और 5 चौक 20। ठीक है, तो ये और ये गया कॉमन, 5 और 5 ये कॉमन है, तो यहाँ पर हमारा 4 बच गया, जहाँ पर हमारा 5 बच गया। अब हम 1920 को अगर हम 5 के साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 1920 इंटू 5 हो जाएगा हमारा 500, 5 दूने 10, 1 9 5 45, 1 47, 4 और 5 कम 5 और 4 9 हो जाएंगे, 96/4। तो ये हो जाएगा हमारा 9600/4। ठीक है, तो बी, अच्छा बाई 4 है, ये बाई 4 है। 4 एकम 4, बी चौके 80 और 4 चौके 16, तो इसका मतलब देखो 4 एकम 4 और 24 चौके हो जाएंगे हमारे 96, और आगे 2 जीरो हैं तो इनको इसके साथ लगा दो,
तो हमारा जो मार्क्ड प्राइस जो है, तो मार्क्ड प्राइस हमारा कितना होगा, 2400 होगा। ठीक है, तो कितना होगा हमारा मार्क्ड प्राइस, वो हमारा 2400 होगा। इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को करना है। वैसा ही क्वेश्चन था जैसे पिछला था, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था। डिफरेंस कुछ भी नहीं था, बस वैसा ही क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को समझना यार, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वेरिएशन है, बस थोड़ी सी। अगर आपने वो समझ ली ना, है कुछ भी नहीं है, बस ये गिफ्ट जो है ना, तो ये हमें कंफ्यूज करेगा। कहता है कि अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल RS 60 रुपए जो है वो उसके ऊपर मार्क कर देता है आर्टिकल, मतलब मार्क्ड प्राइस जो है वो उसका 60 रुपए है, एंड सेल्स इट एज अ डिस्काउंट ऑफ 15%। ठीक है, तो 15% उसके ऊपर डिस्काउंट दे देता है, ये उसने बोला। एंड ही आल्सो गिव्स अ गिफ्ट ऑफ वर्थ RS 3 रुपए, तो 3 रुपए का वो गिफ्ट भी दे देता है। इफ ही स्टिल मेक्स 20% प्रॉफिट, अगर वो 20% फिर भी वो प्रॉफिट कमाता है, तो हमें क्या निकालना है, CP। तो कास्ट प्राइस जो है वो उस आर्टिकल की हमने निकालनी है। सबसे पहले उसने हमें दिया है मार्क्ड प्राइस। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस हमारे पास कितना है, मार्क्ड प्राइस हमारे पास है 60 रुपए। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 60 रुपए। उसके बाद उसने बोला कि डिस्काउंट देता है वो 15%, तो डिस्काउंट कितना देता है वो 15%। ठीक है, उसके बाद ही गिफ्ट्स अ बर्थ, अब एक गिफ्ट भी देता है यार वो, GIFT। तो गिफ्ट वो कितने का देता है, 3 रुपए का देता है। ठीक है, तो 3 रुपए का गिफ्ट जो है वो भी देता है। एंड ही स्टिल मेक्स 20% प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट हो जाता है कितना, 20% प्रॉफिट भी होता है यार। तो अब देखो हमारे पास मार्क्ड प्राइस है ना, तो मार्क्ड प्राइस पे वो क्या करेगा, मार्क्ड प्राइस पे वो प्रॉफिट कमाएगा, डिस्काउंट दिया जाता है मार्क्ड प्राइस पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाएगा, मार्क्ड प्राइस से डिस्काउंट देगा। तो देखो 60 में से अगर हम 15% डिस्काउंट दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 में से 10% हो जाएगा 6, और 15 निकालना है तो अब 5% निकालना है, 10% 6 हो जाएगा, 5% 6 का कितना हो जाएगा, हाफ, 3। तो इसका मतलब 60 का 15% कितना हो गया, 9 रुपए। 60 में से 9 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 51 रुपीज बच जाएंगे। अब एक और बात रखना, वो गिफ्ट भी देता है 3 रुपए का। ठीक है, तो दुकानदार क्या करता है, वो तो उसने दिया ही दिया डिस्काउंट, लेकिन गिफ्ट भी देता है 3 रुपए का, है तो उसको घाटा ही ना। अगर उसने गिफ्ट भी दिया तो उसको घाटा ही होगा ना उस चीज का भी। 3 रुपए का मैंने क्या किया कि डिस्काउंट दे दिया किसी को 15%, लेकिन मैंने बोला कि इस चीज को लोगे तो उसके साथ एक हमारे पास रुमाल जो है वो 3 रुपए का, 5 रुपए का फ्री मिल जाएगा, 3 रुपए का। तो ये मेरे को तो इस चीज का घाटा है ना, हालांकि उसको मैंने गिफ्ट दिया तो वो खुश हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू तो है ना, मनी वैल्यू इसकी बिल्कुल होगी। तो ये जो इसकी मनी वैल्यू होगी, तो मेरे को ये नुकसान है। ठीक है, तो इसको भी हमने उसमें से माइनस कर देना है। तो ये 51 बचे थे, हमने डिस्काउंट करके, तो इसमें से -3 भी कर देंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 48। ठीक है, तो 48 क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा 48। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 48। फिर उसने बोला कि प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट कितना होता है, 20%। ठीक है, तो प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी होती है, देखो प्रॉफिट ये यहां से हॉस पॉस हो रहा है। ठीक है, तो ये याद रखो कि सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो रहा है यहाँ पर, 48। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस 48 हो रहा है, ये यहां से इसको जो है वो याद रखो एक चीज। दूसरा उसने बोला कि प्रॉफिट कमाता है 20% का, 20% का प्रॉफिट कमाता है, तो प्रॉफिट क्या मार्केट प्राइस पे कमाता है, नहीं, प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस अपने आप में कितनी होती है, 100। तो कॉस्ट प्राइस जो है वो अपने आप में होती है 100, मतलब 100 या 100% बोल सकते हो। अब 20% का अगर इसके ऊपर वो प्रॉफिट कमाता है तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, तो 120% जो है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 48 हो जाएगी। तो हमने कितनी निकालनी, 100%। तो 100% को हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो 48 बाय 120 यहां पर है तो ये नीचे आ जाएगा, 120 इंटू 100% निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर हमने 100 कर दिया, एक जीरो ये गया, एक जीरो ये गया, 5 दूने 10 हो जाएंगे और 6 दूने 12 हो जाएंगे। दो दो हमारे पास कॉमन आ गया, ये भी चला गया। अब 48 5 से कितने हो जाएंगे, देखो 48 इंटू 5 हम करेंगे तो 8 5 40, असल 4 और 5 चौके 20 और 4 24, तो 240 बाय 6, तो 240 बाय 6, 6 एकम 6 और 6 चौके 24 हो जाएंगे, और जीरो आगे है तो जीरो हमने लगा देना है। तो ये हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा 40। तो 40 क्या होगी, उसकी कास्ट प्राइस होगी, क्या होगी, कास्ट प्राइस जो है वो उसकी कितनी होगी, 40 होगी। ठीक है, तो ये हमारा आएगा आंसर। ठीक है,
सबसे पहले मार्क्ड प्राइस से हम जो है वो डिस्काउंट देते हैं, कास्ट प्राइस से हम प्रॉफिट कमाते हैं। ये याद रखोगे तो हमें जो है वो इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में ज्यादा दिक्कत जो है वो नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी और थोड़ा सा उसमें जो है वो चेंज है, ठीक है, मॉडिफिकेशन है उस क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है, पेन ले लेते हैं यार एक बार, यार कोई कैंट सा पेन नहीं मिल रहा है हमें, मजा आ जाए जिस पे लिखने का, वही है। चलो, गोपाल गॉट अ सेल फोन, ठीक है, गोपाल जो है वो उसने एक फोन जो है वो रखा है, ठीक है, सेल फोन, एंड सोल्ड इट टू राम, ठीक है, और वो राम को दे देता है 10% प्रॉफिट पे। देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू द गोपाल एट 10% लॉस, ठीक है। व्हाट विल बी द गोपाल्स पोजीशन इफ ही एग्री, ठीक है, अगर वो उससे, देखो एक मैं हूं और एक ये है, जब मेरे पास जो है वो गोपाल है, एक मैं गोपाल हूं, मेरे पास एक राम है, मेरे पास एक मोबाइल है, ठीक है, ये मेरे पास मोबाइल है, ये मोबाइल मैंने लिया था, कुछ पैसे दिए थे, लेकिन मैं क्या करता हूं कि इस मोबाइल को राम को बेचता हूं और मेरे को 10% प्रॉफिट होता है, जितने का मैंने लिया था तो उससे मुझे 10% प्रॉफिट होता है। जो मैंने इसको लेने के लिए जो पैसे दिए थे वो क्या होगा, सबसे पहले मार्केट प्राइस होगा कि कॉस्ट प्राइस होगा कि सेलिंग प्राइस होगा, तो वो मेरा कॉस्ट प्राइस होगा। अब कॉस्ट प्राइस पे मैंने 10% पे उसको बेच दिया तो 10% मेरे को प्रॉफिट हो जाएगा, जो उसने क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में उसने बोला कि एक बंदा है जिसका नाम है गोपाल, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास गोपाल, ठीक है। गोपाल के पास एक मोबाइल फोन है, सपोज करो उस मोबाइल फोन की अपनी वैल्यू जो है वो 100 होगी, उसने दे दिया राम को, ठीक है, तो राम को उसने दे दिया और राम को दिया तो उसने कितना 10% जो है वो प्रॉफिट हो गया किसको, गोपाल को। तो इसका 10% कितना प्रॉफिट होगा, तो उसने राम को बेच दिया, वो 10% कितना होगा, तो 100 है तो 100 का 10% 10 होगा, तो 110 रुपए का उसने बेच दिया किसको, राम को, ठीक है, 110 रुपए का उसने दे दिया। तो यहां से उसको 10 रुपए का जो है वो गोपाल को जहां पर फायदा हो रहा है। फिर उसने बोला प्रॉफिट, देन राम वांटेड टू सेल इट बैक टू द गोपाल। अब राम जो है वो गोपाल को दोबारा से इसको जो है वो बेचना चाहता है, ठीक है, तो वो उसने 10% पे दे दिया। अब 10% नुकसान पे वो बेचना चाहता है, इसने 110 रुपए का वो लिया था, अब 10% नुकसान पे वो उसको बेचना चाहता है। तो अब ये 10% इसके ऊपर नुकसान पे उसको उसी को वापस देगा, तो वो कितने रुपए का देगा उसको, तो देखो अब 10% इसका कितना हो जाएगा, 110 का 11 रुपए, ठीक है, तो 11 रुपए वो उसको कम करके देगा, 110 में से 11 रुपए कम करके देगा, तो वो उसको बेचेगा 99 रुपए इसका, ठीक है। तो देखो अब इससे किसको, मतलब गोपाल की पोजीशन क्या है, उसने ये बोला, देखो गोपाल ने सबसे पहले 100 रुपए का उसने एक फोन लिया था, ठीक है, 100 रुपए का उसने फोन लिया था, 110 रुपए का उसने उसको बेच दिया, 1 रुपया उसके पास बच गया, ठीक है, सॉरी 10 रुपए उसके पास आ गए, ठीक है, उसने 10% पे दिया तो 10% उसके पास, इसके पास गोपाल के पास 10 रुपए जो है वो बच गए, ठीक है। अब उसने क्या किया, अब उसने क्या किया कि यहां इससे मतलब 11 रुपए कम पे जो है वो उसने लिया, तो इसका मतलब उसने 90 रुपीज का उसको खरीदा, मतलब पहले उसने 100 रुपए का लिया था यार, सिंपल सी बात याद रखो, और वापिस उसके पास जब वो चीज आई तो उसके पास 99 की आई, तो उसके पास कितने का डिफरेंस पड़ा, 1 का। अब 1 रुपया जो है वो उसने गेन किया, तो गोपाल ने कितना 1 रुपया जो है वो क्या किया, प्रॉफिट हुआ उसको, ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को हम बोलते हैं गेन, और जो उसको प्रॉफिट नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे ये लॉस। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है तो इट मीन्स उसने गेन किया 1 रुपया, ठीक है, या फिर 1% बोला, क्योंकि 100 रुपये से बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल अ गुड्स एट सीपी, ठीक है, तो एक मतलब एक होता है ईमानदार, एक होता है धोखेबाज, और यहां पर लिखा है डिसऑनेस्ट, ठीक है, तो ऑनेस्ट होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट होता है धोखेबाज। तो एक दुकानदार है वो थोड़ा धोखेबाज है, वो क्या करता है, एक चीज जो है गुड्स, कोई भी गुड है तो उसको बेच देता है कॉस्ट प्राइस पे, जिस प्राइस पे उसने, सपोज करो कि उसने गुड कोई चीज खरीदी तो उसी प्राइस पे उसने उस चीज को बेच दिया आगे, लेकिन है धोखेबाज है। तो उसने क्या किया कि बट ही यूजर्स 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, 1 kg की जगह उसने 900 ग्राम वो चीज किसी बंदे को दे दी।
तो कहता है कि व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखो हुआ तो उसको परसेंटेज प्रॉफिट है, क्योंकि उसने 1 किलो की जगह 900 ग्राम वो चीज दे दी, तो 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो कितने परसेंट हुआ तो ये हम निकालेंगे, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं तो हमें ये पता है कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितने परसेंट उसको हुआ तो उसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। देखो उसने बोला कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने रेट के बारे में कुछ नहीं बोला। 1 kg में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसने 1 kg की जगह उसने दे दिए 900 ग्राम जो है वो चीज दे दी उसने किसी बंदे को, ठीक है। तो उसने उसमें से कितना कमाया, 100 ग्राम जो है वो अपने पास रख लिया। मतलब इसको हम कैसे निकालेंगे, परसेंटेज में अब हमने निकालना है, तो इसको हम करेंगे 100 ग्राम डिवाइडेड बाई 900 ग्राम, ठीक है। उसने उसको कितना दिया कि 900 ग्राम इंटू 100 के साथ जब हम करेंगे तो हम आगे इसको अच्छे से कर पाएंगे, बिल्कुल। ये गया 100/9 को हम करेंगे, देखो तो 100/9 जो है वो हमारा आ जाएगा 100/9, ठीक है। तो 100/9 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 11 सही 1/9 जो है वो, कई बार ऑप्शन हमें ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। तो 100/9 भी हो सकता है, ऐसे भी। देखो ऐसे होगा तो इसका मतलब भी यही होता है कि 100/9, देखो 11 9 99 और 100/9, यही मतलब हो रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि यही होगा, कितना परसेंट हो गया, 11/1/9, ठीक है। 11 सही 1/2 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, या फिर 100/9 जो है वो हो जाएगा। इसमें सीखने वाली चीज यही थी इसमें कि 100 ग्राम उसने कितना कमाया, 100 ग्राम, जिसकी वजह से उसने दिया कितना, 900 ग्राम, और परसेंटेज हमने निकालनी है तो इंटू 100 कर देना है, ठीक है। ये फार्मूला लगाओ और क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके कदमों में बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहता है, अब इसमें थोड़ी सी वेरिएशन, अब इसको समझना क्या वेरिएशन है। कहता है कि अ डिसऑनेस्ट स्वीट सेलर सेल्स स्वीट एट 100% 10% प्रॉफिट, ठीक है। तो स्वीट को बेचता है 10% प्रॉफिट पे, वट यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, लेकिन 1 kg की जगह वो 800 ग्राम जो है वो देता है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें 10% प्रॉफिट बोला है, लेकिन हमें रेट का बारे में नहीं बोला है, तो हमें जो है वो 1 kg के ऊपर 10% प्रॉफिट जो है वो निकालना है। सबसे पहले 1 kg में कितना होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, बिल्कुल। 1000 ग्राम की जगह वो देता है कितना, 800 ग्राम दे देता है, धोखेबाज साला, 800 ग्राम जो है वो दे देता है, ठीक है। तो उसको यहां से कितना फायदा हुआ, 200 ग्राम, ठीक है। तो 200 ग्राम जो है वो उसको फायदा हो गया, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना होता है, 10%। अब इसका मतलब 1 kg के ऊपर 10%, 1 kg में होता है 1000 ग्राम, 10% कितना हो जाएगा, तो एक के पीछे हम लगाएंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। 100 तो मतलब 100 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया। 200 ग्राम उसने धोखा दे दिया उस बंदे को, तो उसको टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, तो टोटल उसको हो गया 300 ग्राम का, 200 और 100 कितना हो जाएगा, 300 ग्राम, ठीक है। तो ये उसको 300 ग्राम का प्रॉफिट हो गया। इसकी जगह पे उसने 800 ग्राम दिया, तो 800 ग्राम इंटू परसेंटेज निकालनी है हमने, प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, 100 के साथ कर दो, 100 के साथ ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 300/8 हम करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 300/8 जब हम करेंगे, 300/8 देखो 8 चौके 32, 8 तेरह 24, इधर बच गए हमारे पास 6, ठीक है। तो ये हो गए 60, 8 6 48 और 68 50, ठीक है। तो 37 हो गए 0.5, ठीक है, और 4, मतलब 8 का हाफ कितना होता है, 4, यहाँ पर 4 बचे थे ना, 8 का, तो 37.5 लिख सकते हैं हम, या फिर हम इसको 37 सही 1/2 जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसकी प्रॉफिट परसेंटेज है, कितनी, 37 सही 1/2, ठीक है, या फिर 37.5 भी हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। तो ये था इसका आंसर। अब दोस्तों हमने देखो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर हमने 3 वीडियोस जो है वो बना ली हैं, और बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो हैं तो उनको हमने सॉर्ट आउट किया है, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। अब मैं देखूंगा अगली वीडियो में कि आपको जो है वो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन कुछ हैं तो वो करवाऊं, या फिर अगर अच्छे क्वेश्चन मेरे को मिल गए कहीं पे तो मैं आपको वो वाले करवाऊंगा, अगर नहीं मिले तो फिर हम जो है वो
नंबर सिस्टम जो है वो उसको शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शबा खैर।